मारा लेह गया है। लद्दाख में उस जवान का ड्यूटी था और घटना के 3 दिन बाद उसी जवान का दोस्त चाइना के सीमा पर से शहीद होकर के आता है उसी रक्सौल में। हाँ। और इस घुसखोर पुलिस वाले तो बताएगा कि एक आर्मी के जवान को ऐसे बीच बाजार में पुलिस प्रशासन के द्वारा पीटा जाता है, क्या ये सही है कि गलत है? जिसके बदौलत हम लोग जीते हैं अच्छे से, उनको मारा जाता है, क्या ये सही है कि गलत है? आप मारिएगा बीच बाजार में किसी को, ठीक है वो आर्मी का जवान नहीं है, वो विकास है, वो विजय है, तो उसके लिए कानून बनाया गया है। थाने में ले चलिए, हमको अरेस्ट कर दिया, हमको एफआईआर कीजिए, कोर्ट हमको सजा देगा ना। आप मारने वाले कौन है? अपने आप को हम अपने देश में सुरक्षित महसूस करते हैं तो किसकी बदौलत? आर्मी। किसके बदौलत करते हैं? आर्मी सेना के जो जवान है वो आप बताइए, छोटा छोटा बच्चा बताए। अभी हम भारत में हैं और हमारे भारत देश में सीमा पे लड़ने वाले जवानों को हमको लगता है कि बस फेसबुक पर और ट्विटर पर और यूट्यूब पर और हमारे देश के अखबारों पर और सिर्फ पन्नों पर लिख दिया जाता है कि हमारे देश के जवान हमारी रक्षा करते हैं और हमारे देश के जवान ही सबसे बड़े जवान होते हैं और वही सबसे बड़े माननीय होते हैं। लेकिन हमको लगता है वो हमारे ही देश में बस ये सब लिखने के लिए है, बाकी हमारे देश के जवान को ऐसा वैल्यू या ऐसा अहमियत कुछ दिया नहीं जाता है। अगर दिया जाता तो रक्सौल में घटना हुआ है, रक्सौल का वो घटना नहीं हुआ होता और घटना हुआ किसके साथ है और किससे हुआ है वो भी आपको बता देंगे हम। आर्मी के एक जवान के साथ हुआ है और आर्मी के जवान को बीच बाजार में दौड़ा दौड़ा के घसीट घसीट के पुलिस के द्वारा मारा गया है। हम दोनों को माननीय मानते हैं, पुलिस प्रशासन को भी और जवानों को भी मानते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा बिना गलती के जवान भाई को मारना बीच बाजार में दौड़ा के ये कहां तक सही है? ये हमारे साथ हमारे ही देश के कुछ नौजवान युवक हैं, इनसे हम बात करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा ये बताइए, रक्सौल का मामला जो हुआ है, जो अभी हमने बताया, उसके बारे में कुछ भी आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? बिल्कुल हमें मालूम है और आपने कहा कि हम जो हमारे देश के बॉर्डर पर जो आर्मी के जवान हैं हम उनको भी सम्मान करते हैं और हमारे बिहार के जो पुलिस है उसको भी हम सम्मान करते हैं। ये आपकी विचारधारा है कि आप दोनों को सम्मान करते हैं, ये हमारी विचारधारा नहीं है। हम इस विचारधारा को मानते हैं कि जो 40 डिग्री माइनस टेम्परेचर में जो जवान हमारे देश के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं हम उनको सलाम करते हैं, लेकिन बेंच के और टेबल के नीचे से पैसा और घूस खाने वाले इन बिहार पुलिस के पदाधिकारियों को हम कभी भी सम्मान नहीं देंगे और नहीं कभी इन लोगों को हम सम्मानित भरे शब्दों से हम नवाजेंगे। क्योंकि रक्सौल की जो घटना घटी है वहां पे वो आर्मी के जवान को पकड़ करके कॉलर पकड़ कर ठूसा ठूसा उसके मुंह पे मारा है। ये बताइए, बाजार में दौड़ा के मारा जाता अरे भाई तुम एक सरकारी नौकर हो, तुम सरकार का, तुम हमारे नौकर हो, हमारे टैक्स के पैसे से तुम्हें पेमेंट किया जाता है और एक वर्दीधारी दूसरे वर्दीधारी का सम्मान नहीं करेगा तो बताइए कैसे काम चलेगा? अगर मान लीजिए ना कि आर्मी वाला वो गलती किया है तो उसके लिए आरपीसी सीआरपीसी की धारा न बनाया गया है, उसके लिए लॉ कानून बनाया गया है ना, और आपको वर्दी आपके शरीर पर क्यों पहनाया गया है? उस नियम और कानून को उस रक्षा करने के लिए, ना कि बीच बाजार में आप उसको ठूसे ठूसा मारने के लिए। वो कल आर्मी मैन के साथ हुआ है, परसों आपके भी साथ होगा, परसों हमारे भी साथ होगा, क्योंकि ये पुलिस वाले गुंडे हैं, ये गैंगस्टर ऑफ बिहार है। देखिए इन्होंने बताया कि हम मानते हैं नहीं। सब लोग बोलते हैं कि आर्मी के जवान हो या पुलिस प्रशासन हो, सब उनको मान सम्मान देते हैं कि चलिए ये हमारे देश के एक अहम भूमिका निभाते हैं हमारे देश के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ था, आखिर मामला क्या था, क्यों पुलिस वाले आर्मी के जवान को मारने लगे? मालूम है आपको? आर्मी का जवान आम इंसान की तरह हमारे और आपके जैसे छुट्टी पर आया हुआ था, कहीं एग्जाम दिलाने के लिए जा रहा था, कहीं रोका गया है बिहार पुलिस के द्वारा। और देख लीजिए हर समय ये हमारे साथ भी होता है और बिहार के तमाम लोगों के साथ होता है कि बिहार पुलिस अपने हैसियत को नहीं पहचानती है। अपने रुकाया जाता है तो बिहार पुलिस मारने लगेगी? सीधा कुछ गलती आर्मी मैन के द्वारा भी किया गया था क्या? नहीं, लहजा ही नहीं है, सीधा गाली देते हैं लोग। महाराज आपको भी कल किसी चौक पे गाली दे देगा, सीधे माँ बहन की बात करते हैं इन लोग। क्या सिस्टम देखेगा इन लोग? अगर कहीं आप जाते हैं तो रुका के आपका बाइक से तुरंत चाबी निकाल लेगा इन लोग, तुरंत थप्पड़ छोड़ देता है, हाथ छोड़ देता है। हम लोगों के साथ डेली वहाँ पे जो रक्सौल बाजार की जो वीडियो वायरल हो रही थी, वो वीडियो हम लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। जो वीडियो वायरल हो रही थी उसमें आर्मी के जवान का कुछ 1% भी नहीं गलती था। बहुत गलती था तो उसके लिए कानून है ना कि आप मारिएगा बीच बाजार में किसी को, ठीक है वो आर्मी का जवान नहीं है, वो विकास है, वो विजय है, तो उसके लिए कानून बनाया गया है। थाने में ले चलिए, हमको अरेस्ट कर दिया, हमको एफआईआर कीजिए, कोर्ट हमको सजा देगा ना। आप मारने वाले कौन है? क्या वो एक आतंकवादी था? अगर इन पुलिस वालों को ले जाकर -40 डिग्री टेम्परेचर में छोड़ दिया जाए तो पिछवाड़े से ये लोग लड्डू फेंक देंगे। 40 डिग्री माइनस में
ड्यूटी करना कितना आसान होता है ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। और वीडियो में ये भी सीधे झलक रहा है और वीडियो में सुनाई दे रहा है कि जो वो युवक है वो बोलता है कि हम एक आर्मी मैन हैं और हम सीमा पे लड़ाई लड़ते हैं, और वो शायद लेह लद्दाख में उनका ड्यूटी था, उसके बावजूद भी मारा गया। लेह लद्दाख में उस जवान का ड्यूटी था और घटना के 3 दिन बाद उसी जवान का दोस्त चाइना के सीमा पर से शहीद होकर के आता है उसी रक्सौल में। और इस साले घुसखोर पुलिस वाले टेबल के नीचे से पैसा कमाने वाले वो क्या जानेंगे कि आर्मी की नौकरी क्या होती है? वो क्या जानेंगे कि 40 डिग्री माइनस में ड्यूटी करने वाले वो जवान जो अपने घर और परिवार को छोड़ करके और सरहदों पर ड्यूटी देते हैं वो। आर्मी का जवान ईमानदार होता है और पुलिस प्रशासन चोर होता है। क्योंकि देखिए अगर आर्मी का जवान जो ऐसा है कि वो 1 रुपए किसी से घूस नहीं लेता है, और ये जो है बिहार पुलिस ये घूस लेने में एक महारत हासिल कर लिया है। अगर देश दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई घूस लेने वाला अगर डिपार्टमेंट होगा तो पुलिस डिपार्टमेंट हो सकता है, और पुलिस डिपार्टमेंट घूस लेता भी है, बहुत अच्छा तरीके से घूस लेता है। जहाँ देखिएगा जहाँ वर्दी वाला है समझिए वहाँ पे घूस चल रहा है। हमें बिहारी होने के नाते ये बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब अपने घर में करप्शन हो जाए, घर में अगर कुछ गलत हो रहा है तो बताना हमारी मजबूरी हो जाती है। जो आर्मी है वो सबकी सम्मान करती है, हम आम लोगों को, हर प्रशासन को, जो हमारे देश में शासन है सबका सम्मान करती है। लेकिन ये बिहार पुलिस सुनिए वर्दी का अपना धौस इस तरह दिखाती है कि गुंडागर्दी पे उतारी हो जाती है। अगर मीडिया सवाल जवाब करने जाती है तो मीडिया को भी ये हाथ मारते हैं, मुंह मारते हैं। ये बताइए कि हम अपने देश में अपने आप को हम अपने देश में सुरक्षित महसूस करते हैं तो किसके बदौलत? आर्मी। किसके बदौलत करते हैं? आर्मी सेना के जो जवान है वो छोटा बच्चा बताएगा। तो सारा पूरा हिंदुस्तान पुलिस प्रशासन के बदौलत करते हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस। पुलिस प्रशासन उनके बदौलत आज आराम कर रहा है यहाँ पे। ये जिस टेबल और जिस कुर्सी पर और जो वर्दी पहन के ये लोग पैसा कमाते हैं, ये लोग सुरक्षित हैं तो उन आर्मी वालों की देन है कि अभी तक उस आर्मी के जवान को रिलीज नहीं किया गया है। और जो वो दरोगा था उसको लाइन हाजिर किया गया है। वैसे दरोगा को तो सस्पेंड कर देना चाहिए। लाइन हाजिर मतलब क्या होता है? कोई भी कहीं भी किसी भी थाने का दरोगा कुछ भी करता है तो उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है, ना कि सस्पेंड किया जाता है। लाइन हाजिर का मतलब क्या होता है हमको बताइए। हमारे बिहार के नए नए बने डीजीपी महोदय जी, आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप ही बता दीजिए लाइन हाजिर का मतलब क्या होता है? वो नहीं बताएंगे, हम बता देते हैं। लाइन हाजिर के नाम पर एक फॉर्मेलिटी कि हमने कार्यवाहियां कर दिया, बस यही लाइन हाजिर का जो है वो शांत हो जाए। मुद्दा जो है शांत, जो आग लगा है वो आग बुझ जाए। उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद अपने आप वो आके महोदय अपने आप ड्यूटी अपना शुरुआत करेंगे। बाकी आप लोगों को दिखाना ये चीज जरूरी था और इसके बारे में बताना भी जरूरी था। बाकी आप लोग बताइएगा कि एक आर्मी के जवान को ऐसे बीच बाजार में पुलिस प्रशासन के द्वारा पीटा जाता है, क्या ये सही है कि गलत है? जिसके बदौलत हम लोग जीते हैं अच्छे से, उनको मारा जाता है, क्या ये सही है कि गलत है? बताइए जरूर। जय हिंद। जय हिंद।